हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इन के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टेट लाइन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आप सभी को पता ही है कि जो 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में इस बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेट लाइन के बाद आज हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बार जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हम तक आए हुए हैं उसमें सर्कल के क्वेश्चन थोड़े कम देखने को मिले, लेकिन जो भी क्वेश्चन देखने को मिले अच्छे क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं आपके सामने। उसको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को। तो मैं आशा करता हूं आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जनवरी अटेम्प्ट के बाद आप लोग अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अपना 100% दे रहे होंगे। तो चलिए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधे सवाल पे आते हैं जो कि सर्कल के इस बार जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए हैं। तो आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए और अगर कहीं दिक्कत आ रही है देन आप सॉल्यूशन को देखिए। तो आइए आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है सर्कल का। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। पहला क्वेश्चन है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पी टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0 टचिंग एट ए एंड बी सच दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन लोकस ऑफ द पी इज। तो एक तो हम सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमने ये लीजिए एक सर्कल बना लिया। अब क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी। एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट पी। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल। यहाँ पे टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दिया टू द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस का 12 इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है टचिंग एट ए एंड बी, है कि नहीं। जो टेंजेंट्स है वो ए एंड बी को टच कर रहा है, ठीक है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल। इस सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया हमने टचिंग एट पॉइंट ए एंड बी सच दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, ओ आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो यहाँ पे लीजिए हमने सेंटर बना लिया, ये सेंटर हो गया ओ और ये इसका रेडियस होगा। यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और एंगल ए ओ बी ये कितना दे रहा है, ये 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन लोकस ऑफ पी। पी का लोकस आपसे पूछ रहा है, इसका लोकस आपसे पूछ रहा है, तो इसका लोकस हमें निकालना है। तो इसका लोकस हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए एच कॉमा के मान लेते हैं, ठीक है। एच कॉमा के मान लिया। अब आप हमें बताइए इसका रेडियस क्या होगा। तो अगर इसका हम रेडियस निकालें, रेडियस क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा रेडियस निकालने का। अब ये बहुत आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल हर एक बच्चे कर लेते हैं कि नहीं। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करेंगे तो इसमें जी कितना है, तो जी 2 हो जाएगा और एफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड माइनस सी करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया, 4 प्लस 9 माइनस 12। तो रेडियस आ गया 13 माइनस 12, तो रेडियस आ गया 1। तो इसका रेडियस देखिए कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये 60 डिग्री अगर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर हम
tan 30 लिखें, tan 30 डिग्री का वैल्यू अगर हम लिखें, tan 30 डिग्री क्या आ जाएगा, P अपॉन B। तो P कितना है आपका AP अपॉन B कितना आएगा, B इज 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब tan 30 का वैल्यू कितना आता है, 1/√3 इक्वल टू AP क्या आता है, ये आप सभी को पता होता है, AP का लेंथ हम निकालते हैं √S1 अपॉन 1, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब S1 हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे, H और K को पुट कर देंगे, 1/√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ये इस इक्वेशन में H और K पुट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो H और K इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, H² प्लस K² माइनस 4H माइनस का 6Y प्लस का 12, ये आएगा √S1। ठीक है अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1/3 इक्वल टू हो जाएगा H² प्लस K² माइनस 4H माइनस 6K है, ये यहाँ पे है ना, प्लस 12, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये K है। माइनस 4H माइनस का 6K प्लस का ये 12 है। अब यहाँ से क्या आएगा, H² प्लस K² माइनस का 4H माइनस का 6K प्लस का 12 माइनस 1/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लोकस आ जाएगा आपका x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y, और ये कितना आएगा, 36 में से एक जाएगा 35, दैट इज 35/3 इक्वल टू 0। तो ये इस पॉइंट का लोकस आएगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको, है कि नहीं, आसान सा सवाल था। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बोर्ड से हट जाता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लें, समझ लें, ताकि हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलें। तो इस हिसाब से देखें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, इसका करेक्ट है कि नहीं। तो आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ 2 सर्कल्स x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू r² थे यहाँ पे, इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड द रेंज ऑफ r इज अल्फा कॉमा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इज। तो ये बहुत ही आसान था और अच्छा सा सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो सर्कल है C1, दो सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये है x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी सेंटर का अगर हम लोग बात करें, सेंटर कहाँ पे आएगा, तो सेंटर इसका आएगा 2,1 पे। आप लोग देख लीजिए सेंटर कहाँ पे आएगा, 2,1 पे आएगा। और इसका रेडियस क्या आएगा, ये आएगा √g² प्लस f² माइनस c, है कि नहीं। ये तो आप लोग को पता होगा सेंटर कैसे लिखते हैं, है कि नहीं। तो रेडियस कितना आ जाएगा, √g² प्लस f² माइनस c, तो ये आ जाएगा 4 + 1 और ये माइनस c करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, √9, दैट इज 3 यूनिट। ये पहला वाला सर्कल का
सेंटर हो गया और रेडियस हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा वाला सर्कल देखिए, C2 जो है इसका देखिए, इसका कितना दिया हुआ है, दूसरा जो सर्कल है ये दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, है ना। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें सेंटर कितना आएगा, इसका सेंटर आएगा -1 एंड -4 और इसका रेडियस कितना आएगा, इसका रेडियस आएगा r। देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करता है, इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंडीशन होता है R1 माइनस R2 का मॉड, ये आता है C1 C2 और ये आता है यहाँ पे R1 प्लस R2। जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो ये आता है आपका, ये रिलेशन आता है, ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो सबसे पहले C1 C2 मतलब दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो एक सेंटर कहाँ पे है, C1 C2, चलो हम यहीं पे निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों सेंटर आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ही हम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे 1 + 4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर √9 + 25 दैट इज √34। देख लीजिए ध्यान से, ये 34 आएगा C1 C2। अब C1 C2 को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ गया √34। ठीक है, अब R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 की बात करें हम तो इसका R तो 3 है, तो क्या इक्वेशन बनेगा, R - 3, एक का रेडियस R है और दूसरे का 3 है, R - 3 और C1 C2 के लिए लिखेंगे √34 एंड R1 + R2 के लिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे R + 3। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा R - 3, ये जो है -√34 से लेकर √34 तक जाएगा, ये पहला यहाँ पे बन रहा है, और R + 3 जो है ये ग्रेटर देन होगा √34। इस दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप ध्यान से देख लीजिए, है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा ये बात आपको। अब यहाँ से क्या आएगा, देखिए R जो है ये इधर आ जाएगा, तो 3 + √34 और ये इधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - √34। देख लीजिए ध्यान से, और इंटरसेक्शन में यहाँ पे क्या आएगा, R विल बी ग्रेटर देन √34 - 3। ठीक है, देख लीजिएगा बहुत अच्छे से ध्यान से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो R कहाँ से कहाँ तक जाएगा, R जाएगा ये जाएगा √34 + 3 से लेकर √34 - 3 तक, ये R का आपका रेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा तो बोल रहा है R जो है अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा एंड बीटा हम लोगों ने निकाल लिया। अल्फा एंड बीटा क्या आ गया, √34 + 3 एंड √34 - 3। तो आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, ये आएगा √34 + 3
इंटू अंडर रूट 34 माइनस 3। देख लीजिए ध्यान से, है कि नहीं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 34 का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 34 माइनस 9 कितना आएगा इसका आंसर, 25। आई थिंक 25 इसका आंसर आएगा, जो कि करेक्ट है। ऑप्शन में आ जाते हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन नहीं है, तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 25 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छे से, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, है कि नहीं। सेकेंड स्लाइड भी देख लीजिए आप लोग अच्छे से, कोई भी दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं। ये बस ये कंडीशन लगाना था, इसमें दो सर्कल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन आता है। इस कंडीशन को सॉल्व करके हमने कुछ भी नहीं किया, आर निकाला, आर का रेंज आ गया जो कि अल्फा एंड बीटा था, उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। तो ये भी एक आसान सवाल ही बोल सकते हैं, है कि नहीं। बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, गिवन ट्रायंगल ओ ए बी, एक ओ ए बी ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। गिवन ट्रायंगल ए ओ बी वेयर ओ इज द ओरिजिन, ओ जो है ओरिजिन है, ए दिया हुआ और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। लेट द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज 4 यूनिट। if the locus of the centroid of triangle AOB is circle then radius is, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है AOB जिसमें O ओरिजिन पे है, हमने O को ले लिया ओरिजिन, देखिए ध्यान से, ठीक है। O को हमने ओरिजिन ले लिया। फिर क्या बोल रहा है, O इज ओरिजिन एंड A जो है 0 एंड माइनस रूट 3a है, तो कहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा, ए यहाँ पे कहीं पे, ये आएगा 0 माइनस रूट 3a आएगा ए। एंड बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है माइनस का रूट 2b, 0, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या आपको, और इसका ए बी क्या है, हाइपोटेनस है, ए बी इसका हाइपोटेनस है। तो सर्कम रेडियस ऑफ ए ओ बी इज 4 यूनिट। तो हम सभी जानते हैं सर्कम रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें सर्कम रेडियस हाइपोटेनस का हाफ होता है कि नहीं, हाइपोटेनस का हाफ होता है। तो हाइपोटेनस का हाफ अगर 4 है तो ए बी का लेंथ यहाँ से आ जाएगा 8, ए बी का लेंथ यहाँ से 8 आ जाएगा। पता है आपको ये बात कि राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस जो होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है। हाइपोटेनस का हाफ अगर 4 है तो हाइपोटेनस फुल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ए बी के लिए हम इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएं तो क्या बन के आएगा, देखिएगा, रूट 2b का स्क्वायर प्लस रूट 3a का स्क्वायर। सर माइनस क्या किया आप, तो स्क्वायर करोगे तो माइनस चला ही जाएगा, तो लिखने का क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो ये दोनों तरफ फिर से स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये बनेगा 2b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 64। दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद ये बनेगा, है कि नहीं। तो इसको आप लिख सकते हैं 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 64, इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है इफ द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल AOB इज ए सर्कल, ठीक है। अब इसके सेंट्रॉइड का लोकस आपको निकालना है। इफ द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल AOB इज ए सर्कल देन इट्स रेडियस इज। तो अगर हम इसके सेंट्रॉइड की बात करें, सेंट्रॉइड की बात करें तो इसको हम h, k मान लेते हैं। सेंट्रॉइड को हम लोग h, k मान लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या आएगा,
सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आएगा, ये आपका 0 0 है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो 0 प्लस 0 और माइनस रूट 2b/3, ठीक है, कॉमा क्या आएगा 0 माइनस रूट 3a प्लस 0/3, है कि नहीं। और ये हमने h कॉमा के इसको एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा तो h का वैल्यू क्या आएगा, देखिए h आपका क्या आ रहा था, यहाँ से देखिए ध्यान से, h आ रहा था h माइनस रूट 2b/3 आएगा, माइनस रूट 2b/3 है h, है ना। अब यहाँ से 3h इक्वल टू माइनस का रूट 2b हो जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा -3h/√2, ये b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और a का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे k इक्वल टू क्या बोल रहा है, k इक्वल टू है माइनस का रूट 3a/3, माइनस का रूट 3a/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 3k/माइनस का रूट 3, तो a का वैल्यू आ जाएगा माइनस का रूट 3k। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अब ये a और b आपने निकाल लिया। अब आप देखिए यहाँ पे आपका ये जो पहला इक्वेशन आया हुआ है, इसमें a और b का वैल्यू पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपने सेंट्रोइड का लोकस आपने निकाल लिया, और जो कि क्या है, ये बोल रहा है ये सर्कल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये 3a² क्या है, 3a² प्लस 2b² इक्वल टू 64 है, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 इंटू माइनस रूट 3k² प्लस 2 इंटू बी की जगह पे है -3h/√2² इक्वल टू कितना आएगा, ये 64 आएगा। अब इसका करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड विथ ये कितना आ जाएगा 3k² प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ ये आ जाएगा 9h² इक्वल टू 64, ये और ये कट हो जाएगा, तो फाइनली आपका बनेगा 9k² प्लस 9h² 9k² प्लस 9h² इक्वल टू 64 बन रहा है। देख लीजिए ध्यान से, है कि नहीं। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, k² प्लस h² इक्वल टू 64, तो h² प्लस k² इक्वल टू 64/9 आ गया। अब ये बोल रहा है एक सर्कल है, तो ये इसका सही इक्वेशन क्या आएगा, x² प्लस y² इक्वल टू 64/9, है कि नहीं। अब इससे आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है, देख लीजिए एक बार ध्यान से, देन इट्स रेडियस, इसका रेडियस पूछा जा रहा है। तो रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका रेडियस आ जाएगा √64/9 जो कि आएगा 8/3। तो इसका रेडियस पूछा गया था, तो इसका रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया, इसका रेडियस कितना है 8/3, तो इसका करेक्ट आंसर 1 है कि नहीं। तो हमने देखा था ध्यान से, तो हमें 3-4 ही क्वेश्चन मिले थे सर्कल के, और भी कुछ क्वेश्चन आप लोग को मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है कि नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर्कल में मेरे साथ बने रहने के लिए, और ऐसे ही अपने पढ़ाई को जारी रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोनिक सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें
पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो आपका 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन होते जा रहे हैं। तो आप 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई को जारी रखिए और अप्रैल अटेम्प्ट में आग लगा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।